here, but कुछ ethics and morals and responsibility of the students पे ही कोई मैं लाइक करूँगा और उम्मीद है वो आप लोगों के लिए जरूरी और फ्रूटफुल भी होगा बिकॉज ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट मैन द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड एनिमल इज ओनली दैट ही इज हैविंग डिसिप्लिन एंड the animal that do not know the discipline. So what? The important points for a good citizen or for a good student is to be have a discipline. So I will request your principal also that he might see that discipline should be maintained. If not, then nothing can happen. अगर मनुष्य और जानवर में सिर्फ अंतर किया जाए तो दो ही चीज का अंतर है वो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें वो दैट इज डिसिप्लिन तो वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन सच एज वी शुड रेस्पेक्ट टू द आवर सीनियर्स जूनियर जो होंगे वो सीनियर्स का रेस्पेक्ट करें जो टीचर हैं वो प्रिंसिपल का रेस्पेक्ट करें प्रिंसिपल अपने से सीनियर्स का रेस्पेक्ट करें or all students will respect to the concerned teachers. So without discipline we cannot be a good citizen or we cannot be a good student. So primary phase of this my college particularly is that you must follow the discipline. Reason it is known to you all. छोटे बच्चे भी हैं. You have seen how much they are disciplined. उसके बाद नर्सिंग के बच्चे हैं देयर बीएड के बच्चे हैं और आप फार्मेसी के हैं दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उन बच्चों को अगर आप देखें तो फ्रॉम द क्लास 1 नर्सरी दे आर नर्सिंग एंड दे आर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन दैट यू माइट नॉट हैव सीन एनीबॉडी लोटरिंग हियर एंड देयर एंड मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासेस 1600 बच्चे पढ़ के रोज चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू ऑल कि मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन फर्स्ट उससे क्या होगा जब डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका क्लास डिसिप्लिन होगा आपको नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी सो सच है ये साउंड बॉडी में ही साउंड जब तक बॉडी नहीं होगा तब तक एक बढ़िया दिमाग नहीं हो सकता है उसी तरह से जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आई कैनॉट गेट द गुड academic performance as well as other performance of the college. Although you people have came from the different schools, might have passed class 12, सभी बच्चे तो 12 पास करने के बाद ही आए हैं, but they are of the different disciplined schools. Their rules and culture were different. So what? From the first year students, I request you to please be follow the ethics of the students that might be taught in your classes. So first, I think in primary, in first introduction classes, they might have your principal has aware you about the ethics, morals, and responsibility of the students while coming to the good college, so that you may become a good pharmacist or whatever the may be. Dear, sometimes I get disappointed with this happening that the students after passing class 12 they don't know where to go and how to go. They don't know where to speak, where not to speak. Really, that is the reason why several problems came out. मैं जो देखता हूँ कि अगर हमें पता ही नहीं है हमको जाना कहाँ है और हम चल क्यों रहे हैं और हमारे रास्ते क्या हैं तो मैं नहीं समझता आई कुड गेट द डेस्टिनेशन मंजिल हमें नहीं मिलेगा अगर हमको पटना जाना है और मैं लेफ्ट की बदले राइट की ओर मुड़ जाऊँ तो नेचुरली हम बख्तियारपुर पहुँच जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ द पटना सो व्हाट आप पहले ये जानो कि व्हाई यू हैव बीन taken admission in the pharmacy.
and what is the role, responsibility of that very courses, and after completing it, what will happen to you? मैं सोचता हूँ कि आपके टीचर्स जरूर अवेयर कराए होंगे आपके क्लासेस में, बट आई वुड लाइक टू इनलाइट यू, आपके बच्चे भी ड्यूरिंग देयर ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस दे शो the role and responsibility of a pharmacist. In short, I think you are not becoming a pharmacist. So पहले तो आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि आपको सिर्फ फार्मासिस्ट ही बनना है। ये उसका एक डेस्टिनेशन है। जैसे हम यहाँ से अगर दिल्ली जाते हैं तो बीच में मुगल सराय भी मिलता है, बहुत सारे स्टेशन मिलते हैं, वेयर कैन आई गेट आउट, और हम उस ट्रेन पे बैठे बैठे दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। So my destination is up to Delhi, but in between there is a platform too. So many, Buxar मिलेगा, आरा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा. If I go to Howrah, there are so many stations will I cross. So one of the stations are the pharmacies. So I think ये बड़ा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, ये क्या सर बोल रहे हैं, हम लोग तो सोच के आए थे कि खाली फार्मासिस्ट बनेंगे, but it is not. It is merely a junction where you can stop or not. आप उसके साथ साथ एक ग्रेजुएट भी हो रहे हैं. You are forgetting it. You have got the graduation as well as of the knowledge of the pharmacy. And pharmacists का so many places in medicines companies are there. उसके साथ साथ आप ग्रेजुएट भी होते हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद you can be an IAS, you can be an IPS, you can be anything whatever you think. जो भी ग्रेजुएट ओरिएंटेड कोर्स है उसके लिए भी साइड बाय साइड यू गॉट एलिजिबल फॉर दैट वन। वेयर है हम लोग सोचते हैं कि हम तो बस हो गया, मेरा लास्ट है, फार्मासिस्ट बन जाएंगे किसी तरह से, 20,000 रुपया कमा लेंगे एंड ऑफ द लाइफ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज मेयरली ए स्टेशन जहाँ ठीक है, बड़ा सा जंक्शन है, वहाँ भी एक प्लेटफॉर्म बड़ा सा आपके लिए इंतजार कर रहा है, यू कैन गेट इट। रेदर अगर आप एक अच्छे ग्रेजुएट के साथ, फार्मेसी के साथ एक ग्रेजुएट बनते हैं तो आप कुछ भी एलिजिबल हैं टू गो एनी प्लेस वेयर द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स ओनली ग्रेजुएट, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वर्ल्ड बिकम्स ओपन फॉर यू ऑल। आपके पास एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें वर्ल्ड में कहीं भी जाके दिखा के आप एक सर्विस ले सकते हैं, एक सर्विस दे सकते हैं आप। यू कैन बी ए गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये बात बच्चों को शायद पता ही नहीं है। दे आर वेरी सिंपल थिंकिंग कि हम एक दवाई की दुकान खोलेंगे, उस पर खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके आप देखिए, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं उसके टॉप मैनेजमेंट में आपके फार्मेसी के हुए बच्चे मिलेंगे, तो वहां भी आप कर सकते हैं। यू कैन डू मैनेजमेंट कोर्स अलोंग विद दैट। उसके बाद आपके लंबे उड़ान के लिए जा सकते हैं। पूरे विश्व का हर एक कोना आपके लिए खुला है। लेकिन दुख और दर्द हमें इस बात का होता है कि ये बच्चों को पता ही नहीं है। सिंपली दे आर कमिंग टू द कॉलेज, हम आएंगे, कुछ कर लेंगे, परीक्षाएं होंगी, चोरी करेंगे, पास कर जाएंगे और बस एक डिग्री मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू गो। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा मेहनत करो ना। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो ना? वेल लर्न द न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर एक्शन होगा। एक बॉल को लो, अगर धीरे से मारोगे तो धीरे से वापस आएगा, तेज से मारोगे तेज से वापस आएगा, और जोर से मारो और जोर से वापस आएगा। तो जितना पढ़ेंगे उतना वापस आएगा। हम पढ़ेंगे नहीं और हम सोचे कि हम पास कर लिए, किसी तरह से चोरी कर लिए, चीटिंग कर लिए, बगल वालों से पूछ लिए और पास कर गए, और हम फिर वही कहेंगे वो तो मैं तो फार्मेसी कर लिया, बी फार्मा कर लिया और एम फार्मा में किसी तरह एडमिशन ले लिया और हमको कुछ मिला ही नहीं, हम तो बेरोजगार हैं। लेकिन बेरोजगारी को आपने इन्वाइट किया है।
He had not invited you, और वो बिना बुलाए आपके घर नहीं आया है। उसको आपने अपने पढ़ाई के समय बुलाया कि भाई जब हम चीटिंग करके पास कर जाएं तो आप मेरे घर आना और हमको बताना कि हम बेरोजगार आदमी हैं। दिस इज द रूल। अभी सरकार कुछ पॉइंट्स पे ये कहती है कि नहीं, बच्चों को बगैर चीटिंग किए पास करना है, पढ़ना है, परीक्षाएं देनी है। तो क्या कहिएगा? नहीं, हम चीटिंग करेंगे, ये मेरा राइट है। इस बार बापू सभागार में बीएससी नर्सिंग का और आप लोगों का भी फार्मेसी का हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर हो तो वहां भेज देगा, जहां सीसीटीवी सर्विलांस के नीचे आपका एग्जामिनेशन लेगा। तो क्या कहेंगे आप? नो, ये इस कमजोरी को दूर करने के लिए ही तो ये कॉलेज बना है कि आपने जो ये गलतियां आ रही हैं, 10th आपने किया किसी तरह से, 12th कर लिया किसी तरह से, मैं उस पर नहीं जाता हाउ यू हैव परफॉर्म इन क्लास 10 एंड क्लास 12, और उसी तरह से चाहते हैं कि हम फार्मेसी से भी निकल जाएं किसी तरह से, तो फिर जिंदगी भी जो हो जाएगा किसी तरह से। इफ ऑल थिंग्स आर किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी, देन वो जिंदगी भी होगा जुगाड़ टेक्नोलॉजी का। तो फिर तो आपका ड्रीम सही है कि हम 20,000 का नौकरी और 15,000 का मिलेगा कि ना मिलेगा, दवाई की दुकान पे खा रहे हैं। लेकिन डियर, मैं आप लोगों को, आपकी उपस्थिति तो कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ बहुत ज्यादा हैं, आधे बच्चे पढ़ने आना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई। उतने बड़े बेवकूफ मैं देखा नहीं, जितना कि 1-2 डिपार्टमेंट में हमको मिलता है, सामान के लिए पैसा भी दिया और सामान भी नहीं दिया, घर वापस आ गया। यानी कॉलेज का फीस भी हम पूरा किए, क्लास भी नहीं किए, पढ़े भी नहीं, टीचर्स बेकार बैठे रहते हैं पूरे दिन, और इनको तो इनका लाइफ का गोल है सैलरी मिलना, हो तो मिलेगा। बट हु इज द लूजर? हु इज द लूजर? नेचुरली यू ऑल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लैब बनाया, हमको ये शिकायत मिलनी चाहिए थी आप लोगों की तरफ से कि सर ये शिक्षक हमको इतना मेहनत कम करते हैं, हमारा पीरियड थोड़ा बढ़ाया जाए, 4 घंटा ही, 5 घंटा, 6 घंटा ही चलता है, 8 घंटा का किया जाए, सो दैट आई मे गेट मोर एंड मोर नॉलेज। रेदर उसके बदले जब मैं प्रिंसिपल साहब हाउ मेनी स्टूडेंट टुडे टर्न अप, बोलते हैं सर आज 25 हैं। बड़ा खुश होते हैं जब ये लोग खुश होते हैं जब आप लोग 40 की संख्या में होते हैं। आई थिंक हमारे देख, हाँ, बहुत हैप्पीली हमको बोलते हैं सर आज 50 बच्चे आए हैं, लगता है जैसे इनके घर में कोई बड़ा सेलिब्रेशन में बहुत बड़ा वीआईपी आ गया है। इट इज लाइक दैट। तो ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? आई थिंक सो ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं, और इतने नहीं समझने के लायक है तो मैं नहीं समझता हूँ इस कोर्स को करने से कोई फायदा होगा। ये जॉब ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट ओनली टू पास द क्लासेस एंड यू विल गेट समथिंग। ये नॉलेज जब तक होगा नहीं हमारे आपके पास, तो हु इज गोइंग टू आस्क यू? हम फार्मेसी करने के बाद भी अगर रोड पे धरना देना हमको पड़े और ये कहना पड़े सरकार से कि हमको नौकरी दो, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। जिसके लिए पूरा विश्व का दरवाजा खुला हुआ है, वो बच्चे अगर इस तरह की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज सेमलेस। सेमफुल, सेमलेस तो अच्छा बात था। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि एक डिसिप्लिन बच्चों की तरह अगर आप ज्वाइन किए हैं तो अपना 4 साल निकालिए और मन से पढ़िए, शिक्षकों से उनके अंदर छुपे हुए ज्ञान को अपने अंदर लीजिए। उसके लिए जो क्लासेस नहीं चलता हो तो मैं मुझे बताइए। हम लोग राउंड द ईयर 24/7 आप ही के लिए मेहनत करते हैं। ये शिक्षक हैं, कोई बंगाल से हैं,
कोई कहीं से पढ़ के आए हैं, हम बाहर बाहर से टीचर्स को लाके, अच्छे टीचर्स को लाके उनका एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, सो दैट कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे कल ये नहीं हो कहें, कह पाए या अपने मन में अफसोस लगे कि काश मैं उस कॉलेज से क्यों पढ़ा था। हाँ, ये जरूर आपको अफसोस लगेगा कि शायद उस दिन शिक्षक पढ़ाना चाह रहे थे और हमने पढ़ा नहीं, ये बात तो चलेगा। लेकिन ये जितने लोग हैं, दे आर मोर देन नॉलेजेबल, दे आर मोर एक्सेसिबल और इजीली एक्सेसिबल टू ऑल। क्या ऐसा कोई बात है कि कोई दिन भी क्लास सस्पेंड होता है? भी प्लीज टेल मी, क्योंकि हम आएंगे तब ना एवरीडे सर बता सकते हैं। मोस्ट क्या अभी अवार्ड मिला रेगुलर, आई थिंक ऐसा अवार्ड दिए थे ना? यस सर। तो रेगुलर मतलब क्या खुशी हो रहा है कि बाप रे का तुम तो कम से कम रेगुलर है। सोचिए, इमेजिन करिए कि मेरे लिए कैसा लगता होगा कि हाँ ये रोज आ रहा है, ये इसकी ड्यूटी है ना। इट इज सपोज दैट यू शुड हैव टू कम द कॉलेज एवरी डे, या ऐसा तो ड्यूटी है। उसके लिए हम लोग अवार्ड देते हैं इस हिंदुस्तान में। आपको मैं मैनेजमेंट चलाता हूँ, इतना सारे इंस्टीट्यूशन है मेरे अंदर में, अभी मेडिकल कॉलेज भी आने जा रहा है, तो इतना इंस्टीट्यूशन में हमको खुशी जानते हैं किस बात का होता है, जिस काम के लिए जिसको रखते हैं वो काम बढ़िया से कर ले। वो कहता है सर आई एम द नाइस मैन, व्हाई? बिकॉज आई डू ऑल माय ड्यूटीज वेरी नाइसली, और इट इज सपोज टू डू योर ड्यूटी नाइसली। आप इतने तो जरूर समझदार होंगे कि घर में एक अपना हेल्पर को रखिए और वो शाम में कहे कि सर जो आप बताए थे बढ़िया से कर दिया। इट इज योर ड्यूटी, ये तो आपका दायित्व था। और वो क्या करते हैं? एहसान देते हैं, मैंने कर दिया। फॉर व्हाट यू आर गेटिंग योर सैलरी, फॉर दैट वन सैलरी को देते हैं, इसी के लिए ना कि अपनी ड्यूटी को करें। सिमिलरली आप जो स्टूडेंट हैं, आप क्लास करने आते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम शिक्षक और हमारे टीचर खुश हो जाते हैं कि सर बहुत बच्चे आए, क्या हमारे वो जरा हमसे खुशी से बताते हैं सर अटेंडेंस हमको जब भेजते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर डे, तो लिखते हैं कि दिस मच, मतलब गुड, यानी 200 बच्चे में अगर 50 आ गया तो बड़ा खुश, टीचर खुश है, बच्चा रोज आ रहा है। इस देश का क्या होगा प्रभु, जहां अगर शिक्षा का ये स्तर चला जाएगा और हम लोग खोजते क्या हैं, हमें एक बढ़िया सी नौकरी मिले, हमें एक बढ़िया सा गाड़ी मिल जाए, हमको इतनी सारी सुविधाएं मिले, लेकिन मैं उन सुविधाओं के लिए अपना कार्य किया क्या, ये कभी अपने मन से नहीं पूछता। I never ask the question from my heart that whether I did my job perfectly or not. Rather, I am seeking for the convenience. Answer is no. तो नो अगर होगा तो आपको क्या मिलेगा? और मैं नहीं समझता कि इसमें से बेनिफिशियरी कौन है और लूजर कौन है। 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस भी अपना पूरा भर दिया, परीक्षा फीस भी पूरा भर दिया, और लिया क्या? चोरी करके पास करके एक सर्टिफिकेट। अगर चीटिंग होता है तो नहीं हुआ, फेल का सर्टिफिकेट। व्हाट इज दिस? गेनर है कि लूजर है? क्या दिया? परिकल्पना करो कि तुम्हारी शादी हो गई, तुमको बच्चे हो गए, और बच्चा को भेजे मार्केट में कि जाओ बेटा 10 रुपए का टॉफी लेके आओ। 10 रुपया लेके गया, दुकान वाले को दिया, बिना टॉफी लिए चला आया। क्या करोगे? क्या करोगे? 2 चाटा तो कहोगे बेवकूफ कहीं का, कहाँ से तुम पैदा ले लिया था बेवकूफ मेरे यहाँ। अगर यही बात तुम्हारे पिताजी करें तुम्हारे साथ, तो बेटा कॉलेज का फीस पूरा दिए, पूरा हिसाब कर दिया, आने जाने का टेम्पो भाड़ा भी ले लिया, अब फेल होके आ गया, तो क्या होगा? आई थिंक सिमिलर एक्शन इज डन बाय यू, और वही गधे हुए कहलाने के लायक बन जाएंगे। तो मेरा
आपको डिस्करेज करने का कोई इरादा नहीं है, आपको इमोरल करने का कोई इरादा नहीं है, रेदर आपको जागरूक करने का इरादा है कि आप जागो अभी से। बेटा कुछ नहीं पड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वी हैव टू ट्रेवल ए लॉट ऑफ डिस्टेंस। मेरी उम्र अगर 50 है तो आप लोगों का अभी 21, 22, 23 होगा। You should have to travel a lot of distance and see a lot of milestones. Milestones समझते हो? लिखा रहता है ना, पटना 60 किलोमीटर, गया 72 किलोमीटर, राइट? और हम उस रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि वो now will reach 50. That is my statement. What you have to travel a lot of distances, and this is only a one milestone where you are stopped, and now you have to again travel. तो dear, से discourage नहीं होइए, encourage होके take the oath, promise करिए कि हम 26 का एक resolution अपने मन में लीजिए, हम पूरी तन्मयता से अपना पढ़ेंगे और पढ़ के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। गीता में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कर्मण्यवादे कारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना? ऐसा है कि पढ़े हो हम वो भी पढ़ लेते हैं। हम भी तुम्हारे तरह कभी हम भी स्टूडेंट थे, आज यहाँ हैं, पता नहीं कल कहाँ रहे हैं, लेकिन ये है, इसका अर्थ क्या होगा? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यहाँ तक कर्म करेंगे नहीं, फल की चिंता कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश करेंगे। तो दैट इज द रीजन। तो हम तो पहले कर्म करें ना। तो मैं आप लोगों को आपके कर्मों को याद दिलाने के लिए इस तरह का जो फेस्ट हो, अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, सब में टैलेंट छिपा हुआ है। हमको हमारे शिक्षकों को कुछ बाहर से नहीं लाना है आपके अंदर में, ऐसा कुछ बना देंगे कि सीनू 2-4 निकल जाएगा, 4-5 हाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। सो मेनी टैलेंट दैट यू हैव, भगवान सबको दे के भेजे हैं, उसको ओनली टू कम आउट, उसको बाहर निकालना है। रियली अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो वो बाहर निकलेगा। आप रेदर उसको बाहर निकालने के बदले उसको सप्रेस करके और अंदर ढकेल दे रहे हैं। जस्ट गेट इमेजिन, मैं स्कूल से जुड़ा हूँ और 1998 से चला रहा हूँ। तो जितने मेरे यहाँ शिक्षक थे वो दे कैन नॉट बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, बट आई प्रोड्यूस सेवरल्स। लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे IAS, IPS बन गए होंगे, आपके भी जो शिक्षक होंगे। तो रीजन क्या है? जो टैलेंट आपके अंदर ही है अभी भी, उसको हम बाहर निकालते हैं। हम शिक्षकों से यही करते हैं कि जस्ट बच्चों को थोड़ा नर्स करिए, इनको बताइए ये आप में है, ठीक है, आप में एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर डालेंगे तो क्या होगा? इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन एनर्जी बी डिस्ट्रॉय, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट, कैन एनर्जी बी डिस्ट्रॉय? नो, इट कैन बी कन्वर्टेड, राइट? अगर लाइट एनर्जी है तो उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ऐसा है ना? साइंस में तो यही बताया गया था जो हम पढ़े थे। तो जो एनर्जी है दैट शुड ओनली बी चैनलाइज्ड। लाइक अगर गंगा में पानी आता है तरीके से और हम नहर के द्वारा सिंचाई करें तो एक हरा भरा मैदान, खेत खलिहान बढ़िया सुंदर बनता है। और इफ इट इज नॉट चैनलाइज्ड इन द नाइस वे तो क्या होगा? इधर उधर तोड़ेगा, उधर उधर डुबा देगा, यानी बाढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमारे फसल को खराब कर देगा। तो योर सिमिलर एनर्जी, यू पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को आप सिर्फ एक तरफ कंसंट्रेट कर दीजिए तो यू विल बिकम, आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, ओनली द एनर्जी विच इज इनहेरिटेड इन योरसेल्फ दैट मे बी चैनलाइज्ड इन नाइस वे। ओनली वन, एक शब्द का मंत्र है, इसको अगर आप मान लें तो आई कैन थिंक आई एम श्योर दैट यू विल बी ए गुड अचीवर। तो ऐसा करें कि अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, आपका कल्चरल एक्टिविटी, हम हंस भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, गा भी सकते हैं,
डांस भी कर सकते हैं। एक जो कंप्लीट ह्यूमन में होना चाहिए वो सब गुण है आप में, उसका आप लोगों ने प्रदर्शन किया। आपके शिक्षक भी अच्छा मेहनत किए। असमिया डांस राजस्थान भी ले गए, आसाम भी पहुंचा दिया, नेपाल भी पहुंचा दिया, बिहार भी पहुंचा दिया, फिर ले आया। तो दैट इज ए नाइस थिंग। ये अच्छा है, इसलिए है कि आदमी मोनोटोनस नहीं होता है। मैं आपके प्रिंसिपल सर को भी बोलता हूँ कि डोंट मेक द क्लास मोनोटोनस। अगर मोनोटोनस मीन्स क्या होता है, सिर्फ पढ़ो 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 करके बच्चे नहीं पढ़ते। उनको उनके लिए हर तरह का एक माहौल डेवलप करिए। 3 प्रिंसिपल संयोग से बैठे हुए हैं एंड दे आर लिसनिंग मी। तो एक डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो आपके अंदर कुछ बच्चे अच्छा गा सकते हैं, कुछ बच्चे अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छा पढ़ भी सकते हैं, तो उनके कल्चरल एवेन्यू को भी बाहर निकालना है। कि और उस जिस तरह से कि हमारे खाने में एवरीडे अगर दाल भात सब्जी एक ही सब्जी मिले तो नेचुरली तीसरे और चौथे दिन हम घर में गुस्सा हो जाएंगे, क्या बने की सब्जी बनाते। सिमिलरली आई वुड लाइक टू योर प्रिंसिपल एज वेल एज योर टीचर की आप प्रोग्राम बनाइए, बच्चों को हर तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। आपके पास इतना बढ़िया लैब है, उन्होंने शायद केमिकल की बात कही थी, मैं तो आ गया, बात कर ली है, हाँ ठीक है। तो आपका प्रैक्टिकल क्लासेज चले, कुछ उसको देखिए, उसमें अगर समस्या आ रही है तो हमको पता है कि सर ऑपरेटर्स ऑफ कम है और मंगवा दीजिए। रियली हम डिलाइट होते हैं, खुश होते हैं जब जिस दिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि सर ये चीज़ जगह आ जाता तो और अच्छा हो जाता। मैं उनको बोलता हूँ बस 2 मिनट में अभी भेज जाता हूँ। तो एक इन्फॉर्मेंट बनाइए, माहौल अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ने का वातावरण, पेड़ पौधे बगल में ठीक हैं, क्लासेज आपका है, लर्निंग टीचर्स हैं, तो दैट इज व्हाई वी शुड हैव टू ट्रैवल ए लॉट ऑफ डिस्टेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तो ठीक, कल्चर भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा था, बहुत सुंदर था। इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर थोड़ा इस साल इम्प्रूवमेंट आपके डिसिप्लिन में भी हुआ है, तो अच्छा होगा। बट वी शुड हैव टू लेवल अकॉर्डिंगली और रेगुलरली। देखते हो साइंस में बहुत सारी बातें हैं, इतना एक निकालेंगे तो अभी घंटों लगेगा आपका, मेरा भी और भी कुछ काम है। तो अगेन उम्मीद करें कि आप लोग पूरी क्लास करें। 25 बैच के कितने बच्चे हैं इसमें? जो रहे मात्र देखिए 100 में 96 कितना डिवीजन हो गया? 93 बताइए। और उधर भी है सर। अच्छा उधर भी मिला थोड़ा होगा, 50 से नहीं क्रॉस किया इतना बता, इतना हमको तो और चीज करवा देना चाहिए। आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट। इमेजिन करो यार, और कहोगे कॉलेज अच्छा नहीं, रिजल्ट क्या देगा? तुम्हारे बदले इन शिक्षकों को बैठा दो एग्जामिनेशन हॉल में, आई थिंक आंसर तो नो होगा, नहीं हो सकता। ये तो पास करके आए हैं और आपका आप ग्रहण करें कि ना करें, उनकी सैलरी तो मिली है, उसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए बेटा हम नहीं चाहते हैं कि बिकम ए टीचर। अदर्स हाँ, हमको तब अच्छा लगता, हमको एक टीचर नहीं रखना पड़ता, सैलरी नहीं देनी पड़ती, हम भी सर्टिफिकेट बांटते। मैं उस कल्चर का आदमी नहीं हूँ, वरना मेरा कभी थिंकिंग रहा है। I'm dedicated and determined कि आप पढ़ें और पास करें और परीक्षा दें और अच्छा से लिखें, ग्रहण करें नॉलेज, ताकि आपको सोसाइटी में कितने बड़े समुद्र में आपको जाना है और वहाँ सोचो आप बिना तैयारी के चले जाओगे तो क्या निकलोगे, क्या बनोगे। आई गॉट डिसअपॉइंटेड लिसनिंग एंड थिंकिंग ओवर इट। क्या होगा इन बच्चों का, इस देश का क्या होगा जब ऐसे बच्चे निकलने लगेंगे, तो क्या होगा इस देश का। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई विल से will request you all to be careful and do your enjoy your life very nicely। उम्मीद है अगला 26 का तो स्टार्टिंग है, तो लास्ट क्लास तक फिर हम लोग मिलेंगे और कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आपके
और इन शिक्षकों के अंदर जो जितनी बातें छुपी है उसको बाहर लो, आप ग्रहण करो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अच्छा किया।